November 2016, where cash became inconvenient due to demonetization. Kotak 811 was born, a complete digital bank, making cashless economy a reality. With next-gen tech at our core and a customer-first approach, we didn't just create a digital bank, we created an all-in-one banking solution that is hassle-free, rewarding, accessible, smooth, convenient, right at India. As we complete our 8 years, we are proud to be a part of India's growth story and remain committed to an even simpler, smarter and smoother banking future for all. आओ समझते हैं बैंक अपना बिजनेस ऑपरेट कैसे करती है। बैंक कई तरीकों से लीड यानी संभावित ग्राहक जनरेट करती है, जैसे वेबसाइट के द्वारा। जब ग्राहक वेबसाइट पर आते हैं और अपनी डिटेल्स डालते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया कैंपेन पर चलाए गए अभियानों से और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर दिए गए विज्ञापनों से और अन्य माध्यम से। ये सभी लीड बाद में सेल्स टीम के साथ शेयर की जाती है। लीड्स दो प्रकार की होती है, फंडेड और नॉन फंडेड लीड्स। जब कोई ग्राहक वेबसाइट पर जाकर अकाउंट एप्लीकेशन फॉर्म भरता है और साथ ही शुरुआती रुपए खाते में डाल भी देता है, पर किसी कारण अकाउंट एप्लीकेशन फॉर्म पूरा नहीं भर पाता, उसे फंडेड लीड्स कहते हैं। जब कोई ग्राहक वेबसाइट पर जाकर अकाउंट एप्लीकेशन फॉर्म तो भर देता है, लेकिन शुरुआती डिपॉजिट नहीं करता और बीच में ही रुक जाता है, तो उसे नॉन फंडेड लीड्स कहते हैं। बैंक का मुख्य लक्ष्य इन दोनों तरह की लीड्स, फंडेड और नॉन फंडेड, को एक्टिव बैंक अकाउंट में बदलना है। इसके लिए ग्राहकों से दोबारा संपर्क किया जाता है और खाता खोलने की प्रक्रिया पूरी करने में मदद की जाती है। इसे कहते हैं FKYC। अब जानते हैं STP यानी स्टेट थ्रू प्रोसेस क्या है। STP का मतलब है कि आपको लीड जनरेट करनी है और उन्हें सीधे सेल्स में बदलना है। उसके लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं, जैसे अपने मौजूदा ग्राहकों से नए ग्राहकों के लिए रेफरेंस लेना, बाजार या अपने आसपास लोगों से मिलना और उन्हें कोटक 811 बैंक अकाउंट के बारे में बताना, सोसाइटी, कॉलेज, ऑफिस, मॉल, ATM के पास में एक्टिविटी करना ताकि लोग कोटक 811 बैंक के बारे में जान सकें। हेलो गाइज, आज हम सीखेंगे कि जो हमारा नया BC ऑनबोर्डिंग जर्नी है उसके अंदर FOS खुद की KYC कैसे कर सकता है। उससे पहले FOS को हमें बताना है कि ये 3 एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करना है FOS को। कोटक पार्टनर ऐप, सेल्सफोर्स ऑथेंटिकेटर ऐप और थर्ड है सेक्यूजन RD सर्विसेज। अगर आपका सेक्यूजन का डिवाइस है तो आप सेक्यूजन का ये ऐप डाउनलोड करेंगे। अगर मंत्रा है तो मंत्रा का और मॉर्फो है तो मॉर्फो का, ठीक है। उसके बाद आपको एक FOS को एक ईमेल आएगा कुछ इस तरह से। जैसे FOS को ये ईमेल आ गया, उसके अंदर ये जो लिंक है, ये लिंक पे FOS को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे FOS का ईमेल ID एंटर करना है जो हमने किया था। एक बार आपने ईमेल ID डाल दी, उसके बाद आपको रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे अभी आपको वापस अपने Gmail पे जाना है, जहाँ पे आपको एक ईमेल आया रहेगा रिगार्डिंग पासवर्ड रीसेट। जैसे ही आप वो पासवर्ड रीसेट करते हो, वैसे आपको आपकी ईमेल ID पे ये ईमेल आएगा। लिंक पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। चेंज पासवर्ड। जैसे ही आपने चेंज पासवर्ड कर दिया, यहाँ पे अपना स्टार्ट KYC नहीं करना है, आपको बैक जाना है और अपना जो कोटक पार्टनर ऐप आपने डाउनलोड किया था वो पार्टनर ऐप ओपन करना है आपको। यहाँ पे आपको आपका यूजर ID दैट इज योर ईमेल ID वो एंटर करना है। फिर उसके बाद आपने जो पासवर्ड रीसेट किया था वो पासवर्ड एंटर करना है।
लॉगिन, अलाउ, अलाउ। जैसे ये स्क्रीन आपको दिखेगा, यहाँ पे 3 लाइंस है, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो इंटीग्रेटर ऐप है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड लेटेस्ट एपीके, तो वो इंटीग्रेटर ऐप आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही ऐप डाउनलोड हो जाएगा आपको ऐसा एक ऐप दिखेगा आपके होम स्क्रीन पे, तो इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका लोकेशन अलाउ करवाना है डिवाइस के यहाँ से, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी यहाँ पे लोकेशन का हमने एनेबल करके रखा है। फिर वापस बैक जाएंगे, जो सेकेंड ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। आपका जो ये लोकेशन है इसके ऊपर अलाउ करेंगे। फिर हम जाएंगे अपने पार्टनर ऐप पे, वापस से 3 डॉट पे होम पे जाएंगे। फिर आपको आपका वापस ये स्टार्ट केवाईसी का स्क्रीन दिखेगा। अब आप अपनी केवाईसी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट केवाईसी है, इस पे क्लिक करना है हमें। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने दिया था उसके ऊपर एक ओटीपी सेंड होगा, तो यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओके, ओटीपी सबमिट करेंगे। यहाँ पे हम एंटर करेंगे एफओएस का पैन कार्ड का डिटेल्स। फर्स्ट ऑप्शन में हमें एफओएस का पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में हम एंटर करेंगे एफओएस का नाम एज पर पैन कार्ड। यहाँ पे हम एंटर करेंगे एफओएस का डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू पैन कार्ड। सेट। यहाँ पे हम यहाँ पे एक वेरीफाई का ऑप्शन है, वेरीफाई पैन, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे एफओएस का आधार कार्ड का नंबर। यहाँ पे हम कंफर्मेशन के लिए वापस आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पे कंफर्म आधार पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक कंसेंट आया होगा फॉर बायोमेट्रिक, इसको हमें राइट स्वाइप करना है। ये एक कंसेंट लेटर है फॉर बायोमेट्रिक, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे बायोमेट्रिक स्कैन का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एफओएस का यूजर आईडी और पासवर्ड वापस एंटर करना है। लॉगिन, यहाँ पे आपको अलाउ करना है। अभी एफओएस को बोलना है जो बायोमेट्रिक डिवाइस है उस पर अपना थंब इम्प्रेशन रखे। जैसे ही हो जाएगा नीचे आपको लिखा हुआ आएगा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। फिर आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा ऊपर आपको एफओएस की डिटेल्स दिखेगी एज पर आधार कार्ड। यहाँ पे आपको एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पे अगर एफओएस का एड्रेस जहाँ पे वो रह रहा है वो एज पर आधार कार्ड है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है कम्युनिकेशन एज पर आधार, इस पे स्वाइप करना है। अगर नहीं है तो यहाँ पे उसको एड्रेस फिल करना है प्रॉपरली।
यहाँ पे FOS का एड्रेस एज पर आधार कार्ड है, इसके लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया है। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंटर करना है। लाइक बीकॉम है तो बीकॉम, 12th पास है तो 12th पास, 10th है तो 10th लिखना है। फिर हमें सबमिट करना है। ओके, यहाँ पे डूज एंड डोंट्स है, ये FOS को पूरा पढ़ना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन है एक्सेप्ट एंड सबमिट, इस पे क्लिक करना है। फिर ओके, यहाँ पे FOS का KYC कंप्लीट हो जाएगा। ये जाएगा हमारे बैकएंड में फॉर अप्रूवल। थैंक यू। क्या आप जानते हैं प्रोफेशनल कैसे दिखे? कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन रियल वर्ल्ड में लोग पहले आपका लुक और एटीट्यूड देखते हैं। जब आप कस्टमर से मिलते हो उनके लिए आप ही कोटक महिंद्रा बैंक हो, इसलिए आपका अपीयरेंस और कॉन्फिडेंस एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजता है। कस्टमर हमेशा आपको खरीदेगा पहले, प्रोडक्ट बाद में। उनका ट्रस्ट जीतने के लिए आपको प्रोफेशनल दिखना ज़रूरी है। टैलेंट, मेहनत और समर्पण ज़रूरी है, लेकिन प्रस्तुति और आत्मविश्वास भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है जब आप कस्टमर से बात करते हो। चलिए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट ग्रूमिंग टिप्स और मैनर्स। फर्स्ट इम्प्रेशन, हमेशा कस्टमर को स्माइल के साथ स्वागत करो, एनर्जेटिक रहो, कस्टमर को ध्यान से सुनो और पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। बॉडी लैंग्वेज, सीधे खड़े रहो और चेहरे के भाव कंट्रोल में रखो। कस्टमर को ऐसा ना लगे कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है या आप उसे टाइम नहीं देना चाहते। जब भी हैंडशेक दो, फर्म हैंडशेक दो। थर्ड, ड्रेसअप, मर्दों को हमेशा लाइट कलर फुल स्लीव प्रेस किए हुए शर्ट जैसे वाइट, ग्रे पहनना चाहिए और शर्ट हम टक्ड इन होना चाहिए और शर्ट की बटन खुले नहीं होना चाहिए। फोल्ड स्लीव्स अच्छे नहीं लगते तो स्लीव्स को फोल्ड मत करना। टाई चाहे तो पहन सकते हो। जीन्स अलाउड नहीं है और फॉर्मल पैंट पहनो जो प्रेस है। शूज पॉलिश होनी चाहिए और सॉक्स पहने। औरतें सूट, साड़ी या फॉर्मल ड्रेस पहने। बाल अच्छे से बनाए और कम से कम ज्वेलरी और मेकअप रखें। सैंडल पहने, चप्पल्स अवॉइड करें। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पर्सनल हाइजीन। रोज़ाना ब्रश करो, अगर मुंह से दुर्गंध आती हो तो माउथ फ्रेशनर या मुखवास खाओ। रोज़ाना स्नान करो, बाल अच्छे से बनाओ। हेयर कट आपका डिसेंट होना चाहिए। परफ्यूम या डियो यूज़ कर सकते हो। नेल साफ और छोटे होना चाहिए। ये सब फॉलो करने से आप सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट भी दिखोगे। जेम्स में ई का मतलब है एंगेजिंग लिस्ट। अगर आप वीडियो BC चैनल में हो तो आपको हर दिन सेल्स फोर्स के लीड्स सेक्शन में फंडेड और नॉन फंडेड लीड्स असाइन की जाएगी। आपका पहला काम होगा कस्टमर को कॉल करना, अपॉइंटमेंट फिक्स करना और कोटक 811 अकाउंट खोलना। कई बार कस्टमर कहेंगे कि बाद में कॉल करो, अभी टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, तो आपको उनके दिए गए एग्जैक्ट डेट और टाइम पर फॉलोअप करना होगा। टाइमली फॉलोअप बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप BC चैनल में हो जहां लीड्स असाइन नहीं होती और आप फील्ड पर हो तो इंश्योर करो कि जो भी कस्टमर आपके पास से गुजरता है आप उसे अप्रोच कर रहे हो। हमेशा याद रखो, कस्टमर एक अपॉर्चुनिटी है, उसे लूज नहीं करना चाहिए।
जेम्स में M का मतलब है मार्केट विजिट। चाहे आप किसी भी BC चैनल से हो, डेली मार्केट विजिट करना ज़रूरी है ताकि आप लीड्स जनरेट कर सको और सेल्स बढ़ा सको। आपको शॉप्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, इवेंट्स या किसी भी पब्लिक जगह जाके संभावित ग्राहक से मिलना चाहिए। खुद से लीड जनरेशन ही आपका परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग बना सकती है। अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है तो आपको साधारण से हटकर जज्बे से काम करना होगा। आपको हर दिन कम से कम 20 मार्केट विजिट करना चाहिए। जेम्स में S का मतलब है सजेस्टिव सेलिंग यानी क्रॉस सेलिंग। ज़्यादा कमाने के लिए आपको ज़्यादा बेचना होगा। जब आप कस्टमर का कोटक 811 अकाउंट ओपन कर रहे हो तब आपको उन्हें कोटक बैंक के दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताना चाहिए। हमेशा याद रखो, जिस कस्टमर का अकाउंट आप ओपन कर रहे हो उसको कम से कम एक कोटक बैंक का प्रोडक्ट बेचना ज़रूरी है। ये प्रोडक्ट डेबिट कार्ड या कोटक बैंक के कोई भी प्रोडक्ट या प्लान हो सकते हैं। क्रॉस सेलिंग से न सिर्फ आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है बल्कि आपकी इनकम भी बढ़ती है और कस्टमर के साथ अच्छा रिश्ता भी बनता है। टेलीफोनिक एटिकेट्स यानी कस्टमर से फ़ोन पे कैसे बात किया जाए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जब आप कस्टमर से बात कर रहे हो। अगर आप सेल्स रोल में हो तो आपको ये अच्छी तरह से आना चाहिए। 5 सिंपल रूल्स याद रखनी चाहिए आपको कस्टमर से बात करने के लिए। कॉल करने से पहले गला और मुंह साफ कर लो। ऐसी जगह से बात करो जहां बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ या डिस्टर्बेंस ना हो। जो भी बोल रहे हो क्लियरली बोलो ताकि सामने वाले को समझ आए। कस्टमर का नाम कम से कम 2 बार आपको कॉल में लेना चाहिए। कॉल हमेशा एक पोलाइट ग्रीटिंग से स्टार्ट करो, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या नमस्ते। और कॉल एंड कर रहे हो तो एक पॉजिटिव नोट पर करो, जैसे हैव ए गुड डे या आपका दिन शुभ हो सर। चलिए अब फंडेड लीड से कैसे कॉल करें और अपॉइंटमेंट कैसे ले ये देखते हैं। हेलो, क्या मैं मिस्टर कस्टमर से बात कर सकता हूँ? हाँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर कस्टमर, मेरा नाम यश है और मैं कोटक महिंद्रा बैंक से बोल रहा हूँ। क्या ये सही समय है आपके नए कोटक 811 अकाउंट एक्टिवेशन के बारे में जानकारी देने के लिए? हाँ। धन्यवाद सर। कोटक 811 अकाउंट ओपन करने के लिए आपने लगभग 80% प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है और मैं आपकी मदद करूंगा अकाउंट को फुल्ली एक्टिवेट करने में। अगर आप आज अवेलेबल हो तो मैं आपके लोकेशन पर KYC करने आ जाऊं। बहुत इजी और क्विक प्रोसेस है, सिर्फ 15 मिनट लगेगा। आपके लिए कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा? 5 PM। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर। प्लीज़ अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड रेडी रखना, मैं टाइम पे आ जाऊंगा। आपका दिन शुभ हो। अगर कस्टमर कहता है कि मैं आज थोड़ा बिजी हूँ तो आपको कहना है कि बिल्कुल समझ सकता हूँ मिस्टर कस्टमर, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं आपको शाम 4 बजे के बाद कॉल कर सकता हूँ या फिर कल का 1 बजे का टाइम फिक्स कर लें? कस्टमर से बात करो तो हमेशा 2 स्पेसिफिक टाइम ऑफर करो ताकि वो दोनों में से कोई एक चूज करे अपॉइंटमेंट के लिए। उससे आपका फॉलोअप भी स्ट्रांग होता है। आइए नॉन फंडेड लीड्स को कॉल स्क्रिप्ट सुनते हैं। नमस्ते, क्या मैं संदीप जी से बात कर सकता हूँ? हाँ। गुड मॉर्निंग संदीप जी, मेरा नाम यश है और मैं कोटक महिंद्रा बैंक से बोल रहा हूँ। क्या ये सही समय है आपसे कोटक 811 अकाउंट के एक्टिवेशन के संबंधित बात करने के लिए? हाँ। धन्यवाद सर, आपने लगभग 50% प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और मैं आपकी मदद करूंगा अकाउंट को फुल्ली एक्टिवेट करने में। अगर आप आज अवेलेबल हो तो मैं 15 मिनट्स के लिए आपके वहां आ सकता हूं KYC कंप्लीट करने के लिए। आपके लिए कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा? परफेक्ट, 5 बजे। प्लीज़ अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड रेडी रखना। आपका दिन शुभ हो। अगर कस्टमर कहता है कि नहीं चाहिए या अभी नहीं तो आपको कहना है कि मैं समझ सकता हूँ संदीप जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अकाउंट बिल्कुल फ्री है और आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स देता है, जैसे ज़ीरो बैलेंस, कैशबैक, डिजिटल बैंकिंग और अच्छे ऑफर्स। अगर कस्टमर को डिपॉजिट से दिक्कत है तो आपको कहना है कि आप इससे एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए, ना कि एक खर्च या एक्सपेंस की तरह सर। जो इनिशियल फंडिंग, फर्स्ट डिपॉजिट आप अकाउंट में डालते हो वो आपका ही पैसा होता है जिससे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है उसमें।
चलो फॉलोअप कॉल कैसे करें सुनते हैं। गुड मॉर्निंग संदीप जी, यश बात कर रहा हूँ मैं कोटक महिंद्रा बैंक से। कैसे हो आप सर? आपने आज कॉल करने बोले थे अकाउंट एक्टिवेशन के लिए। अगर आज आप अवेलेबल हो तो मैं आ जाता हूँ, सिर्फ 15 मिनट लगेंगे और मैं आपका अकाउंट एक्टिवेट करवा दूंगा। 4:30 थैंक यू सो मच सर। अगर कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा तो आपको उन्हें व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज करना होगा। अगर आप BC चैनल पार्टनर हो जो फील्ड पे होते हो और ब्रांच, कैनोपी, ATM के पास वॉक इन कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं तो हम एक सिंपल और प्रैक्टिकल चेकलिस्ट शेयर करेंगे जो आपको डेली फील्ड विजिट में फॉलो करनी चाहिए ताकि आप प्रोफेशनल दिखे और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को इफेक्टिवली एंगेज कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ टिप्स के साथ। जब भी आप सेटअप के पास खड़े हो ध्यान रखिए कि सेटअप के बिल्कुल सामने ना खड़े हो ताकि ब्रांडिंग क्लियरली विजिबल रहे। साइड में प्रॉपर पोस्चर के साथ खड़े हो और हमेशा स्माइल करते रहो कस्टमर्स को देख के, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स। मतलब जो दिखता है वही बिकता है। जब कस्टमर आए तो पोलाइटली अप्रोच करें और बोले गुड मॉर्निंग सर, क्या आप एक ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहोगे जिसमें आप 6,000 तक का कैशबैक कमा सकते हो हर साल और एडिशनली 250 तक का कैशबैक हर महीना कोटक 811 मोबाइल ऐप के द्वारा। अगर कस्टमर इंटरेस्टेड हो और हाँ बोले तो आप अपना परिचय दीजिए, एक लाइट हैंडशेक दीजिए और उनका नाम पूछिए। कॉन्वर्सेशन में आपको कस्टमर का नाम 2 से 3 बार लेना ज़रूरी है। अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट चेकलिस्ट। कोटक बैंक का ID कार्ड पहने रखिए। टैबलेट या स्मार्टफोन फुल्ली चार्ज रखें जिसमें कोटक 811 मोबाइल ऐप और सेल्सफोर्स का ऐप इंस्टॉल्ड हो। ब्रोशर्स, फ्लायर्स और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स की सफिशिएंट क्वांटिटी साथ में रखो। स्टैंडी और बैनर्स जैसे ब्रांडिंग मटेरियल क्लियरली विजिबल और नीट होने चाहिए। कस्टमर को 811 मोबाइल ऐप डाउनलोड करने में मदद कीजिए। सभी बड़ी कंपनीज आपसे सर्विस देने के बाद एक्सपीरियंस की रेटिंग मांगती है, पर आपने कभी सोचा है इस रेटिंग का क्या फ़ायदा है और आप इस रेटिंग से कैसे बिजनेस बढ़ा सकते हैं? नहीं, इस रेटिंग्स को हम नेट प्रमोटर स्कोर या NPS कहते हैं। क्या होता है ये NPS? NPS एक ऐसा फॉर्मूला है जो बताए कस्टमर्स की संतुष्टि का स्कोर आपके सर्विस के प्रति। ये NPS हार्वर्ड ने डेवलप किया है, जिसे आज सारी 1000 प्लस फॉर्च्यून कंपनीज इस्तेमाल करती है। कैसे बनता है ये NPS? सर्विस लेने के बाद कस्टमर से एक सवाल किया जाता है कि वो आपकी सर्विस को किसी भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को कितना ज़्यादा सजेस्ट करना चाहेंगे। कस्टमर्स 0 से 10 के बीच में रेटिंग देता है, जिसमें 1 सबसे बुरा और 10 सबसे अच्छा होता है। ये रेटिंग 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। 9 से 10 इन कस्टमर्स को प्रमोटर्स कहते हैं, जो हमारी सर्विस से बहुत खुश है, दोबारा हमारी सर्विस लेना चाहेंगे और ये अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को भी रेकमेंड करेंगे। 7 से 8 इन कस्टमर्स को न्यूट्रल कहते हैं, जो हमारी सर्विस से ना ही खुश है और ना दुखी। ये हमारी सर्विस दूसरों को प्रमोट नहीं करेंगे। 0 से 6 इन कस्टमर्स को डिट्रैक्टर्स कहते हैं। ये हमारी सर्विस से बिल्कुल ना खुश है, दूसरे से बुराई करेंगे और सर्विस ना लेने की सलाह देंगे। NPS से ये पता लगता है कि हम कस्टमर्स को कितनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं। अगर कोई कमी है तो कैसे दूर करें ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। इससे हमारा NPS अच्छा होगा, ज़्यादा प्रमोटर बनेंगे, जिससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा। जितना ज़्यादा NPS उतना ज़्यादा ग्रोथ। अब आप सोच रहे होंगे NPS मेरे लिए क्या अहमियत रखता है? NPS आपकी सर्विस का रिपोर्ट कार्ड है। NPS आपको बताता है कि आप सर्विस में क्या सुधार ला सकते हैं। NPS आपको बताता है कि हमारे कस्टमर्स कितने लॉयल है। ज़्यादा प्रमोटर मतलब आपकी सर्विस का फ्री में वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। फ्री पब्लिसिटी से नए कस्टमर्स बनेंगे जो आपको कंपेटिटर्स से आगे रखेंगे। अब आप बोलेंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपना NPS रेटिंग कैसे बढ़ाऊं?
आपको हर कस्टमर को कहना है कि अकाउंट एक्टिवेट होने के 8 से 24 घंटों के अंदर आपको एक फीडबैक लिंक आएगा एसएमएस या ईमेल के द्वारा। आपको वो लिंक पे क्लिक करके मुझे 9 से 10 के बीच में रेटिंग देना है अगर आपको मेरी सर्विस अच्छी लगी है। अब हम समझेंगे FKYC कैसे की जाती है सेल्सफोर्स एप्लीकेशन के द्वारा। आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है जो उसे अकाउंट के साथ लिंक करना है और जिसमें कस्टमर को OTP आ सके। ईमेल एड्रेस कस्टमर का डालना है जहां उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो। अगर कस्टमर का ईमेल एड्रेस नहीं है तो अकाउंट ओपन नहीं होगा और कस्टमर को खुद से ईमेल आईडी बनाना होगा। कस्टमर को ईमेल आईडी आप बना के नहीं देंगे। कस्टमर का पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डालना है ओरिजिनल चेक करके। प्रोमो कोड सेक्शन में आपको ब्लैंक छोड़ना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही कस्टमर को OTP आएगा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे, जो आपको कस्टमर से पूछ के यहाँ डालना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको कस्टमर का बायोमेट्रिक करना होगा। इसके लिए आपको येस पे क्लिक करके बायोमेट्रिक कंसेंट पे टिक मार्क करके एक्सेप्ट करना है और बायोमेट्रिक स्कैन करना है बायोमेट्रिक डिवाइस आपका सिलेक्ट करके। पर उसके पहले आपका बायोमेट्रिक डिवाइस आपके फ़ोन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। 2 पंजे का साइन आने के बाद आपको कस्टमर को राइट हैंड का अंगूठा डालना होगा या कोई और उंगली अगर ठीक से नहीं होता होगा तो। कैप्चर सक्सेस का मैसेज आने के बाद कस्टमर को उंगली हटाने बोलो और नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब कस्टमर का आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो गया है। अब आपको कस्टमर का कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है। अगर कस्टमर का आधार कार्ड वाला एड्रेस है तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर नहीं तो फर्स्ट ऑप्शन। कम्युनिकेशन एड्रेस मतलब जहां कस्टमर रहता है और उनको वेलकम किट और डेबिट कार्ड डिलीवर होगा और फ्यूचर के सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। रूम नंबर, बिल्डिंग नेम, लैंडमार्क सब डिटेल्स होनी चाहिए ताकि कोई भी डिलीवरी पर्सन आए तो घर पहुंच जाए। आपको ध्यान देना है कि अगर एड्रेस इनकम्प्लीट या गलत है तो वेलकम किट वापस चला जाएगा और अकाउंट फ्रीज होने की संभावना है। एड्रेस डालने के बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन बॉक्स के ऊपर क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको कस्टमर को डेबिट कार्ड पे क्या नाम चाहिए आपको वो डालना है। पिताजी का नाम और माताजी का नाम डालना है जो शादी के पहले था। माताजी का नाम अगर 4 अक्षर या उससे कम है तो आप कस्टमर से परमिशन लेके जी लगा सकते हो। अगर माताजी का नाम रानी है तो आप रानी जी लिख सकते हो। अब आपको कस्टमर का मैरिटल स्टेटस डालना है, कस्टमर से पूछ के कि वो शादीशुदा है या कुंवारा है। ऑक्यूपेशन भी पूछ के डालना है। अगर कस्टमर जॉब करता है किसी कंपनी में तो सर्विस प्राइवेट सेक्टर डाल सकते हो, या हाउसवाइफ या स्टूडेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। सोर्स ऑफ इनकम आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि वो जॉब करता है तो आप सैलरी सेलेक्ट करोगे। एनुअल सैलरी के ब्रैकेट में आप कस्टमर से पूछ के सिलेक्ट करोगे और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। कस्टमर के नज़दीकी ब्रांच का नाम आपको डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको कस्टमर के नॉमिनी का नाम डालना है और उसका जन्म तारीख भी ठीक से कैप्चर करना है ताकि आगे जाके उन्हें दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार की। नॉमिनी का कस्टमर से नज़दीकी या खून का रिश्ता होना चाहिए।
अब आपको नॉमिनी का एड्रेस सिलेक्शन करने का ऑप्शन आएगा कि वो आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पे रहता है या परमानेंट एड्रेस पे रहता है। अगर वो किधर और रहता है तो आपको अदर्स पे क्लिक करके उनका एड्रेस डालना होगा। नॉमिनी डिक्लेरेशन पे चेक मार्क करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब आपको इनिशियल NCFM चेक पे क्लिक करना है ताकि सिस्टम चेक करे कि कस्टमर ऑथेंटिक है कि नहीं। कस्टमर को कौन सा कोटक 811 अकाउंट खोलना है वो आपको सेलेक्ट करना है और फंडिंग का अमाउंट डालना है। कस्टमर 1 लाख तक का इनिशियल फंडिंग डाल सकते हैं। अमाउंट डालने के बाद आपको जनरेट QR कोड पे क्लिक करना है। QR कोड पे कस्टमर या उसके कोई भी परिवार वाले या दोस्त पेमेंट कर सकते हैं। जब कस्टमर पेमेंट कर देगा और आपको इन्फॉर्म करेगा कि उसने पेमेंट कर दिया है तो आपको चेक पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करना होगा। फंडिंग के बाद कस्टमर को कौन सा डेबिट कार्ड चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना होगा और प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। दिए गए सारे चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। आप कस्टमर से ब्रांच में मिले थे या कम्युनिकेशन एड्रेस पे मिले थे या कहीं और मिले थे वो आपको सिलेक्ट करना होगा। अब आपको सेल्सफोर्स के स्क्रीन पे कस्टमर का CRN नंबर और उसका अकाउंट नंबर दिखेगा। अगर अकाउंट नंबर नहीं आया उसका मतलब कस्टमर का पहले से ही कोई अकाउंट है हमारे साथ। MIT सिग्नेचर पे क्लिक करके आपको फॉर्म का फ़ोटो लेना है और सिग्नेचर कार्ड पे एक साइन का फ़ोटो। अब आपको कस्टमर को कन्विंस करना होगा आधार कार्ड सीड करने के लिए, जिसके लिए आपको येस पे क्लिक करके SMS भेजना होगा जो कस्टमर के आधार कार्ड लिंक्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। वो आपको ऑथेंटिकेट करना है और इनिशिएट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करके कस्टमर का फिर से आपको बायोमेट्रिक करना होगा। अगर कोई केस में कस्टमर को आधार सीडिंग नहीं करना है तो आप नो ऑप्शन पे सिलेक्ट कर सकते हो और आपको स्किप करने का ऑप्शन आएगा उसका कारण डालने के बाद। इस तरह हम कस्टमर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं सेल्सफोर्स की जर्नी के थ्रू। अगर किसी कारण अकाउंट एप्लीकेशन फॉर्म भरने में आपसे गलती हो जाती है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और आपको उसे ठीक करना होता है, जिसे हम कहते हैं क्योरिंग। आपको ये रोज़ चेक करना होगा सेल्सफोर्स की एप्लीकेशन में लॉगिन करके, लीड्स पे क्लिक करके और रिजेक्टेड लीड व्यू को सिलेक्ट करके। यहाँ आपको आपके सारे रिजेक्टेड लीड्स दिखेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ एक कस्टमर का रिजेक्शन है अकाउंट एप्लीकेशन का और रीज़न है शॉर्ट एड्रेस, क्योंकि एड्रेस 30 कैरेक्टर से कम था। मान लेते हैं कि अगर आपने MIDC फॉर्म ठीक से सबमिट नहीं किया हो, फ़ोटो ठीक से नहीं आई हो या ब्लर आया हो, तो उसी कारण आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। तो आपको उसे ठीक करने के लिए उस पर क्लिक करके क्योरिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अगर MITC फॉर्म आपने इनकरेक्ट डाला था तो आपको फिर से फॉर्म अपलोड करना होगा और नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। रिमार्क्स फॉर DVU में आपको हमेशा प्लीज़ अप्रूव डॉक्यूमेंट्स ही लिखना होगा और नेक्स्ट क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हो। ओए कब कटिंग क्या भाई लोग। स्मार्ट वॉच रघु, तेरी लॉटरी लग गई क्या? सीक्रेट है। पर तू तो अपना यार है। सुन, तू अपने बैंक अकाउंट की जानकारी दे। कुछ लोग पैसे भेजेंगे, फिर कमीशन के पैसे काट के ताकि उनके बताए गए बैंक अकाउंट में भेज देना। है ना सा? अरे फंसेंगे आप भाई साहब। पैसों को मनी म्यूल कहते हैं।
देखिए, सावधान रहिए। कुछ अपराधी तत्व कमीशन का लालच देकर अवैध धन का हेरफेर करने के लिए आपके खाते का दुरुपयोग कर सकते हैं। ये गैर कानूनी है, जेल हो सकती है आपको। ये देखिए, फंस गए ना। याद रहेगी आपकी राय। अरे तो इसी बात पे वजह है कि कटिंग चाहे। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रॉड से कैसे बचा जाए और कंप्लायंस से कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए। ये गाइडलाइन सिर्फ प्रोसेस के लिए नहीं बल्कि कस्टमर्स की सेफ्टी और बैंक की क्रेडिबिलिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिए सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन और एक बायोमेट्रिक डिवाइस का यूज़ करना चाहिए। अपना आईडी और पासवर्ड किसी के साथ शेयर बिल्कुल मत करो क्योंकि सिक्योरिटी सबसे पहले। अकाउंट उन कस्टमर्स के लिए ओपन नहीं करना चाहिए जो स्मार्टफोन नहीं रखते हैं, ईमेल आईडी नहीं है, साइन नहीं कर सकते, हैंडीकैप है और जिनका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं है। बल्क अकाउंट ओपनिंग यानी एक साथ 10-20 लोगों का अकाउंट ओपन करना किसी एक से या थर्ड पार्टी असिस्टेड जर्नी मतलब कोई एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए अकाउंट ओपन करना बिल्कुल अवॉइड करो, जैसे लोन एजेंट, साइबर कैफे ऑपरेटर्स एक्सेट्रा। जब आपको बुलाएंगे अकाउंट ओपन करने के लिए तो सावधान हो जाना चाहिए। फॉर्म पे आप कस्टमर से पूछे बिना या परमिशन के बिना आप कुछ नहीं करेंगे और डॉक्यूमेंट्स पर कस्टमर के बिहाफ पर साइन बिल्कुल नहीं करेंगे। नॉमिनी डिटेल्स डालना मैंडेटरी है। बिना नॉमिनी के अकाउंट एप्लीकेशन प्रोसेस मत करो। आधार और कम्युनिकेशन एड्रेस 30 कैरेक्टर्स से ज़्यादा होने चाहिए, स्टेट, पिन कोड और सन ऑफ को हटा के। कस्टमर्स के डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल चेक करना ज़रूरी है, फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा। अकाउंट ओपन करने से पहले कस्टमर्स को अकाउंट के फीचर्स, चार्जेस और बैंक सर्विसेज क्लियरली एक्सप्लेन करो। सेविंग अकाउंट को बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, ये कस्टमर को आपको इन्फॉर्म करना है। MITC फॉर्म के पीछे आपको कुछ भी लिखना अलाउड नहीं है। आपको अपने अकाउंट से या फैमिली मेंबर के अकाउंट से कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करना है। आज हम सीखेंगे कोटक 811 डिजिटल रेगुलर अकाउंट के बारे में। ये एक ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है जहां कस्टमर को कोई बैलेंस का कमिटमेंट नहीं है। कस्टमर अनलिमिटेड डिजिटल फंड ट्रांसफ़र कर सकता है, जैसे UPI, NEFT, RTGS, IMPS के द्वारा। कस्टमर अगर कोटक 811 मोबाइल ऐप डाउनलोड करता है और स्कैन एंड पे फीचर यूज़ करता है तो ढेर सारा कैशबैक कमा सकता है। कस्टमर को फ्री वेलकम किट मिलता है ये अकाउंट में और अकाउंट एक्टिव होने के 72 आवर्स के बाद कस्टमर अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड मोबाइल ऐप में देख सकता है। कस्टमर 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ATM ट्रांजैक्शन कर सकता है कोटक और नॉन कोटक ATM में हर महीना। कस्टमर एक ब्रांच ट्रांजैक्शन कर सकता है डिपॉजिट या विड्रॉल 10,000 रुपये तक का हर महीना। अकाउंट अप्लाई करने का क्राइटेरिया ये है कि कस्टमर का कोटक बैंक अकाउंट के साथ कोई भी खाता नहीं होना चाहिए और जो फर्स्ट डिपॉजिट होगा कस्टमर का वो मिनिमम 1,000 रुपये का होना चाहिए। अगर कस्टमर को एक फ़िज़िकल डेबिट कार्ड चाहिए तो हम कस्टमर को ड्रीम डिफरेंट डेबिट कार्ड प्रोवाइड करा सकते हैं जिसकी शॉपिंग लिमिट होगी 1 लाख रुपए और कैश विड्रॉल लिमिट होगी 25,000 रुपये पर डे की और कस्टमर को ₹399 पे करना होगा। अगर कस्टमर को चेक बुक चाहिए तो हम 25 पन्नों का चेक बुक कस्टमर को प्रोवाइड करा सकते हैं और उसका रेट होगा 125 रुपीज़ प्लस GST।
ऑफिस में प्रमोशन मिलना मे बी डिफिकल्ट, बट खाते का प्रमोशन मिलेगा, वो भी एक टैप में कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट के साथ। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपको प्रीमियम बेनिफिट्स मिलते हैं, वो भी विदाउट द हैसल ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस। इस अकाउंट में आपको वीजा प्लैटिनम डेबिट कार्ड भी मिलता है, वो भी फ्री में। And if you spend using this debit card, you get a 5% cashback up to 500 rupees per month. That is 6,000 rupees per year. And the best part is the cashback amount gets directly credited to your account and not as reward points. All you need to do is credit 5,000 rupees to this account, जो आपको मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐड करो, स्पेंड करो एंड कैशबैक एंजॉय करो। इसके और भी बेनिफिट्स है जो आपको कोई और नो मिनिमम बैलेंस अकाउंट नहीं देता, जैसे कि फ्री कैश डिपॉजिट ऑफ अप टू 2 लाख रुपीज एवरी मंथ एंड 1 फ्री चेकबुक एवरी ईयर। Convenient, right? And you get unlimited free digital fund transfers via IMPS, RTGS and NEFT. पूरी बैंकिंग फ्री में। कूल राइट? और तो और मैं 811 सुपर प्लैटिनम डेबिट कार्ड से कभी भी 1 लाख रुपए विड्रॉ कर सकती हूँ एंड 3 लाख तक पेमेंट कर सकती हूँ। आप सोच रहे होंगे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, महंगी एनुअल फी होगी, पर नहीं, वो तो बिल्कुल ही वेव्ड ऑफ है। मतलब अगर मैं सो भी रही हूँ तो मेरे पैसे काम कर रहे हैं एंड जरूरत पड़ने पे फुल्ली एक्सेसिबल भी हैं, विदाउट एनी पेनल्टी ऑन इंटरेस्ट। और अगर किसी भी प्रॉब्लम का समाधान चाहिए तो एक टैप पे क्लिक टू कॉल बैक सर्विस को यूज करो एंड डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट सर्विस को अवेल करो। इतना जल्दी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मुझे कॉल बैक नहीं करती। और सेफ्टी फुल प्रूफ, 50 लाख का एयर एक्सीडेंट कवर, 3.5 लाख का लॉस कार्ड लाइबिलिटी एंड 1 लाख का लॉस बैगेज इंश्योरेंस। मतलब मुझ जैसे इररिस्पॉन्सिबल इंसान के लिए तो इट्स अ ब्लेसिंग। एंड ऑल दीज प्रीमियम बेनिफिट्स फॉर जस्ट 300 रुपीज पर ईयर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Upgrade to Kotak 811 Super Savings account today because your khata deserves a promotion. And conditions applied, but all the benefits are worth it. तो मैम जैसे हम आपका रेगुलर अकाउंट अप्लाई कर रहे हैं, मुझे आपको ये भी इन्फॉर्म करना था कि दैट वी हैव अ प्रीमियम डेबिट कार्ड जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस अकाउंट के साथ अप्लाई करें। प्रीमियम डेबिट कार्ड, उसका तो चार्ज काफी ज्यादा होगा। मैम व्हाट इफ आई टेल यू, ये कार्ड आपको सिर्फ 89 रुपीज में मिल रहा है। कैसे? तो ये पीवीआर प्लैटिनम डेबिट कार्ड है जो एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है कोटक 811 का। मैम इसमें वाइल द चार्ज एनुअल चार्ज फॉर दिस कार्ड इज 589 रुपीज, बट आपको ज्वाइनिंग बेनिफिट के तौर पर इस पे 500 रुपीज का पीवीआर ज्वाइनिंग वाउचर्स मिलेगा, जो आप रिडीम कर सकते हैं कोई भी पीवीआर आउटलेट पे, पीवीआर मल्टीप्लेक्स पे जाके। आप इस कार्ड को अगर आप स्पेंड करेंगे तो आपके जो ज्वाइनिंग बेनिफिट्स में आपको 500 रुपीज के वाउचर मिलेंगे। सो आप वो उस पे फूड एंड बेवरेजेस रिडीम कर पाएंगे यूजिंग दोज वाउचर्स। सो टेक्निकली वाइल द card charges 589 rupees, you will get it with the joining bonus of 500, which makes your effective cost of rupees 89. बट मैं तो मूवी देखती नहीं हूँ, मूवी का मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है। We've got it covered, मैम। अगर आप मूवीज नहीं देखते हैं तो हो सकता है कि आपके फैमिली में और भी लोग हो सकता है जो मूवीज देखना पसंद करते हो। उसके अलावा there are also lot of features as this card is loaded with benefits. जैसे ये कार्ड में मैम आपका सबसे हाईएस्ट विड्रॉल लिमिट होगा विच इज अ 1 लाख डेली विड्रॉल लिमिट अलॉन्ग विथ ऑनलाइन शॉपिंग लिमिट ऑफ 3 लाख। और इसी के साथ अगर आप इस कार्ड को यूज करके पीवीआर पे स्पेंड करते हैं तो उस पे आपको 10% का रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेगा। एंड नॉन पीवीआर स्पेंड यानी आपके अगर ऑनलाइन रोजमर्रा के काम के अगर आप स्पेंडिंग करते हैं तो उस पे आपको 0.5% का रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको पीवीआर ऐप में मिलेगा। ये रिवॉर्ड पॉइंट्स को अकोमुलेट करके आप अगेन वापस पीवीआर में जाके आप इसको यूज कर सकते हैं। कैसे? तो जैसे हमने पहले बताया कि आपके जो भी पॉइंट्स आपके अक्यूमुलेट होंगे, यू कैन रिडीम दिस अक्यूमुलेटेड पॉइंट्स एट पीवीआर मल्टीप्लेक्सेस फॉर बाइंग योर टिकट्स। ओके। सो इनडायरेक्टली आपको इस कार्ड को यूज करके आपको फ्री मूवी टिकट्स के बेनिफिट आप मिल सकते हैं। इसके अलावा कोई और बेनिफिट है? इसके अलावा सरचार्ज वेवर ऑन फ्यूल प्राइसेस और एडिशनल इंश्योरेंस कवर इसके साथ आएगा। मैं आपको इसके डिटेल्स मैं आपको समझाता हूँ। ओके, ठीक है, काफी अच्छे बेनिफिट्स है। यू कैन अप्लाई फॉर दिस कार्ड। थैंक यू। वो कहते हैं ना कि जिंदगी एक लंबा सफर है और इसी सफर का एक हिस्सा होता है रिटायरमेंट। पूरी उम्र काम करने के बाद रिटायरमेंट में जो आराम मिलता है उसका मजा ही कुछ और होता है। लेकिन रिटायरमेंट का मजा हम तभी ले पाएंगे
जब हम पैसों की चिंता से आजाद हो। इन्वेस्टमेंट 101 विद कोटक 811 के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। रिटायरमेंट के बाद आमदनी बंद हो जाती, लेकिन खर्चे तो होते रहते हैं। तो लोगों की इसी परेशानी में मदद करने के लिए भारत सरकार ने शुरू की APY यानी अटल पेंशन योजना। इस स्कीम के तहत कम आमदनी वाले और खासकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की पेंशन मिल सकती है। इस स्कीम में 18 साल से 40 साल तक का हर वो इंसान हिस्सा ले सकता है जिसकी आमदनी इनकम टैक्स ब्रैकेट के नीचे हो। बस एक आधार कार्ड से लिंक किया हुआ बैंक का खाता हो और आप APY फॉर्म भरकर इसमें निवेश करना शुरू कर सकते हैं। इस स्कीम में आपकी सुविधा अनुसार हर महीने, हर 3 महीने या फिर हर 6 महीने पैसे डाले जा सकते हैं जो आपके खाते से अपने आप डेबिट हो जाएंगे। सही समय पर जानकारी पाने के लिए आप APY का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पर आया हुआ OTP और PRAN यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर लगेगा। PRAN एक अनोखा 12 अंकों का नंबर होता है जो हर उस इंसान को मिलता है जिसने APY और NPS जैसी गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स में खुद को रजिस्टर किया हो। फिर रिटायरमेंट यानी जब 60 साल की उम्र आ जाए तो पेंशन के तौर पर हर महीने पैसे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। अटल पेंशन योजना एक ऐसी सुरक्षित स्कीम है जिसका फायदा उठाकर हम रिटायरमेंट के दिन आराम से बिता सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही APY में निवेश करना शुरू कीजिए ताकि आगे की जिंदगी में कभी पैसों की चिंता ना हो। अब हम सीखेंगे कि हम कैसे सेल्सफोर्स के द्वारा कस्टमर का अटल पेंशन योजना खुलवा सकते हैं। जैसे ही कस्टमर का अकाउंट खुल जाता है और आपको स्क्रीन पे अकाउंट नंबर और CRN नंबर दिखते हैं तो आपको नीचे जाके प्रोसीड टू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। ये करके आप क्रॉस बाय सेक्शन के अंदर आ जाओगे। अभी आपको अटल पेंशन योजना को लोकेट करना है और व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। अब एक अटल पेंशन योजना का पॉपअप बॉक्स खुलेगा, आपको क्लोज बटन पे क्लिक करना है। अब आपको हाँ या ना में जवाब देना है सवाल का, जो है कि कस्टमर टैक्स पेयर है कि नहीं। नो क्लिक करते ही एक छोटा सा फॉर्म आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि कस्टमर किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिशियरी है या नहीं और कस्टमर शादीशुदा है या नहीं। आपको ये दोनों सवालों के जवाब हाँ या ना में देना है। कस्टमर को रिटायरमेंट के बाद कितने अमाउंट का पेंशन चाहिए वो आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। कस्टमर अटल पेंशन योजना का प्रीमियम हर महीना भरना चाहते हैं या हर 3 महीने में भरना चाहते हैं या हर 6 महीने में भरना चाहते हैं, वो ऑप्शन आपको कस्टमर से पूछ के सिलेक्ट करना होगा। ये सब डिटेल्स डालने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली कस्टमर को कितना प्रीमियम भरना है वो स्क्रीन पे दिखाएगा। अब आपको कस्टमर से पूछ के उनके नॉमिनी का पूरा नाम डालना होगा, उनका जन्म तारीख डालना होगा और नॉमिनी का कस्टमर से क्या रिश्ता है वो भी आपको डालना होगा। सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको यस पे क्लिक करना है और आप जैसे ही यस पे क्लिक करते हो एक कंसेंट लिंक कस्टमर के मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। कस्टमर को उस लिंक पे क्लिक करना है, अपना फॉर्म ठीक से देखना है जो आपने भरा है और अप्रूव पे क्लिक करना है। ये स्टेप करने के बाद कस्टमर को 6 डिजिट का OTP जाएगा जो कस्टमर को अपनी स्क्रीन पे डालना है। OTP डालने के बाद कस्टमर को उनके मोबाइल स्क्रीन पे एप्लीकेशन सबमिटेड का मैसेज आएगा। आपको आपकी स्क्रीन पे ऐड फंड्स पे क्लिक करना है और जो भी प्रीमियम अमाउंट बताया गया था आपको वो एंटर करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। आपको अब येस पे क्लिक करके अटल पेंशन योजना का एप्लीकेशन सबमिट करना है और कस्टमर का अकाउंट जब एक्टिवेट होता है तो ये प्रीमियम अमाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा जो आपको कस्टमर को इन्फॉर्म करना होगा।